नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने अभी तक हिंदी भाषा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और हर जगह बार बार हमें एक ही बात याद दिलाई गई है कि अपनी भाषा सुधारिए, उसे सुंदर बनाइए। तो भाषा को सुंदर बनाने का एक तरीका यह है कि आप बोलते समय शब्दों का उच्चारण ठीक करें और दूसरा तरीका कि लिखते समय शब्दों को और वाक्य को सही ढंग से बनाएं। तो जब हम शब्दों का उच्चारण ठीक से करेंगे तो अपने आप जब हम उन शब्दों को लिखेंगे तो हम सही शब्द लिख पाएंगे। इसी को हिंदी भाषा में बोलते हैं अशुद्धि शोधन। अर्थात जिन जगहों पर आप प्रायः गलतियां करते हैं उनका लिख लिख कर अभ्यास करना आवश्यक है। आइए आज हम सीखते हैं कि भाषा के अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां हम कर सकते हैं और उनका सुधार कैसे करते हैं। अशुद्धि शोधन। उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, वर्तनी या लेखन संबंधी अशुद्धियां और वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां। बाईं ओर लिखे हुए हैं वो शब्द जिनकी वर्तनी अशुद्ध है और दाईं ओर लिखे गए हैं वह शब्द जिनकी वर्तनी शुद्ध है। आकाश नहीं होता, आकाश होता है। अतिथि नहीं होता, अतिथि होता है। परीक्षा, परीक्षा। सेना, सेना। कवियत्री, कवियत्री। गुरु, गुरु। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। बीमारी, बीमारी। क्योंकि, क्योंकि। बारात, बारात। कृपा, कृपा। सामान, सामान। आशीर्वाद, आशीर्वाद। थैला, थैला। श्रीमती, श्रीमती। पति, पति। अधीन, अधीन। दंड, दंड। पुण्य, पुण्य। बीमारी, बीमारी। आकार, आकार। चिन्ह, चिन्ह। वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वाक्य में अधिकतर वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम, क्रिया आदि की अशुद्धियां होती हैं। व्याकरण के नियमों का ज्ञान ठीक प्रकार से न होने के कारण हम ऐसी अशुद्धियां करते हैं। आपके सामने अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। अशुद्ध वाक्य है मेरे को स्कूल जाना है। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे स्कूल जाना है। अशुद्ध वाक्य मैं मेरे घर जा रहा हूँ। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अनन्या गाड़ी पर आई है। अनन्या गाड़ी में आई है। आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार है। गंदे काम न करो। गंदे काम मत करो। मेज पर किताब रखा है। मेज पर किताब रखी है। उसकी दीदी कल वापस आए हैं। उसकी दीदी कल वापस आई है। उसने मुझको बोला था। उसने मुझसे कहा था। रीना को 2 भाई हैं। रीना के 2 भाई हैं। उसे 500 रुपये जुर्माना हुए। उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ। प्रिया ने मिठाई खाया। प्रिया ने मिठाई खाई। तुम काम किया। तुमने काम किया। मैंने रात भर सोया। मैं रात भर सोया। मैं भाषण दे सकता है। मैं भाषण दे सकता हूँ। मेरे को प्यास लगी है। मुझे प्यास लगी है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ। पेड़ पर से फल गिर रहे हैं। पेड़ से फल गिर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि वाक्य और शब्दों की रचना में कैसे फेरबदल होते ही वाक्य या शब्द शुद्ध या अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमने यह भी देखा कि वाक्य रचना करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें लिंग संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। हमें वचन संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए और क्रिया संबंधी अशुद्धियों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से यदि हम ध्यानपूर्वक लेखनी का अभ्यास करते रहेंगे, पाठन का अभ्यास करते रहेंगे तो हमारी भाषा
बहुत जल्दी अति शुद्ध हो जाएगी। धन्यवाद।